मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद हो चुकी है तेज। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहर लगी। नए सीएम के नाम पर बैठक में मोहर लगी है। मणिपुर में सरकार गठन को लेकर हलचल इसी के साथ तेज हुई है। युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए सीएम और इस पर लग चुकी है मोहर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में युमनाम को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए सीएम विधायक दल के नेता चुने जाने के साथ ही। और इसी के साथ जो कवायद चल रही थी मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर, वो कवायद अब तेज हो चुकी है और इस पर अब मोहर भी लग चुकी है। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, विधायक दल की बैठक में युमनाम खेमचंद सिंह के नाम पर मोहर लग चुकी है। कब तक आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण को लेकर कोई जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी और पहली बैठक गृहमंत्री अमित शाह और इसके साथ ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं तरुण चुग, उनके साथ जो थे वो बैठक संयुक्त रही थी। उसके बाद विधायकों की बैठक बुलाई गई बीजेपी मुख्यालय में। यहाँ पर बैठक बुलाई गई बीजेपी मुख्यालय में। यहाँ पर ऑब्जर्वर जो बनाए गए थे तरुण चुग, और उन्होंने बैठक ली और बैठक में जो नेता है उनका नाम चयन कर लिया गया है। युमनाम खेमचंद सिंह वो अगले मुख्यमंत्री मणिपुर के होने जा रहे हैं। 17 तारीख का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और इसके अलावा अब कवायदें ये चल रही हैं कि विधायकों को कैसे यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि एन वीरेंद्र सिंह के साथ भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वीएल संतोष की बैठक हुई है और साफ तौर पर है कि मणिपुर में जो कवायद चल रही थी वो परवान लेती हुई चल रही है। सरकार बनाने की जो कवायद है वो अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 2 बार के विधायक हैं और वर्तमान में जो निवर्तमान वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में भी ये शामिल रहे हैं। पहले भी इनके नाम की चर्चा चलती रही है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि युमनाम खेमचंद संगठन और साथ ही सरकार दोनों का एक अनुभव भी रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राउंड कनेक्ट का संदेश भी पार्टी की तरफ से इन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाने के साथ दिया गया। बिल्कुल सही आपने कहा। साफ तौर पर है कि संगठन और सरकार में जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है बीजेपी उसको निश्चित रूप से नज़रअंदाज नहीं करती है और यही वजह रही है कि अपने वरिष्ठ नेता को इतना बड़ा समर्थन दिया है। विधायकों की बैठक हुई और बाकायदा फोटो सेशन के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया। अब युमनाम खेमचंद सिंह अगले मुख्यमंत्री मणिपुर के होने जा रहे हैं। पूरी उम्मीद बीजेपी को भी है और केंद्र सरकार को भी है कि बेहतर तरीके से न वहाँ पर सिर्फ सरकार चलेगी, बस जो शांति स्थायित्व इस समय आया है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। वहाँ के विकास कार्यों में तेजी गति आएगी और अब निश्चित रूप से सबकी नज़रें इसी बात पर रहेंगी कि ये सभी जो विधायक हैं कब मणिपुर पहुँचते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कल सभी गवर्नर से वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद जो सरकार बनाने की कवायद है वो तेज गति से आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया 17 फरवरी का समय आ रहा है समय कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी बहुत समय शेष है, इसलिए पहले भी इसकी निश्चित रूप से बात की जा सकती है। 2-3 दिन बाद ये माना जा रहा है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह जो मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री का है और उनके मंत्रिमंडल का है और किस तरह से होगा। सभी जो सहयोगी दल हैं, चाहे एनपीपी हो या एनपीएफ हो, उनके साथ भी बातचीत हुई है और ये माना जा रहा है कि ठीक है। आपका शुक्रिया अक्षय जानकारी के लिए। तो देखिए, नए सीएम के नाम पर इसी के साथ मोहर लग चुकी है। अदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, खासतौर पर इनका जो अनुभव रहा है वो अनुभव इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थिरता का संदेश भी, दूसरी तरफ संगठन और सरकार में एक अनुभव पार्टी को न सिर्फ जोड़ने में मदद करेगा बल्कि लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्योस से गुजरा है मणिपुर, ऐसे में ये एक मजबूत संदेश देगा कि वहां की जनता को एक स्थिर सरकार मिलेगी एक स्थिर चेहरे के साथ। देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से युमनाम खेमचंद सिंह, देखिए पहले जो वहाँ पर जो मेते और कुकी का इशू था, उसके बाद अब जो बड़ी जाति से पुराने मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, कैसे धीरे से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, किस तरीके से चीजें हुई जिससे कि कोई भी ऐसी अनहोनी दोबारा ना हो। मणिपुर एक बहुत सेंसिटिव मसला वहाँ का हो गया था। अब आप देखिए कि पहले तो समझते हैं कि युमनाम खेमचंद कौन है।
देखिए, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के नेता रहे हैं, मणिपुर विधानसभा के स्पीकर के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं 2017-22 तक, यानी कि उनको समझ आता है कि किस तरीके से सदन चलाना है, किस तरीके से, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, आप देखिए कि जब वो विधानसभा के स्पीकर के बाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, उन्हें कई विभाग संभाले भी हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एजुकेशन। ये तमाम डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ के एकदम ग्राउंड लेवल से मसले होते हैं। दूसरा देखिए कि उनकी भूमिका लंबे समय से मणिपुर की राजनीति में सक्रिय रहे, पार्टी के भीतर अनुभवी चेहरे माने जाते हैं। अपनी विधायकी के दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रशासन को, नीति निर्माण को बहुत अच्छे से संभाला है और यही वजह है कि उनको चुना गया। अब देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार का It's a long due. So we thank the central leadership for finally taking this step. How do you see, because this is a long conflict in Manipur, there is a lot of internal things is going on. So after this, do you believe that now the new selection? No, as every problem has a solution. So I think with the guidance of the central leadership and the new ministry, under the leadership of Mr. Yumnam Khemchand, I think we will find solution. Thank you.